डायबिटीज़, डायबिटीज़, डायबिटीज़ सुन सुन के हम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ का एक हब बनता जा रहा है। दिन पे दिन इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर नहीं है, बाहर भी बहुत पेशेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो बहुत ईज़ी है। ऐसा नहीं है कि हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं। डायबिटीज़ का डिसऑर्डर हमें कोई जन्म से नहीं मिला है, ये हमारे लाइफ़स्टाइल में चेंजेस के कारण ही हमें बाद में हमारी बॉडी में आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन के लिए रेज़िस्टेंस हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते और ग्लूकोज़ बॉडी में रैंडमली घूमता रहता है। ये ग्लूकोज़ के लेवल बढ़ने के कारण वो हमें डायबिटीज़ के रूप में शो करता है। अगर हम हमारी इस लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, तो हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर जैसे हम देखें कि डायबिटीज़ में हमें क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, तो डायबिटीज़ में लोगों को पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम, आँखों का ब्लर होना, किडनी इश्यूज़, फैटी लिवर का इश्यूज़, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हम इन सब प्रॉब्लम्स को लाइफ टाइम अगर हम हमारे साथ लेके चलते हैं, तो हमारी मेडिकेशंस धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और डॉक्टर हमें मेडिकेशंस पे मेडिकेशन दिए जाते हैं। वो मेडिकेशंस के डोज़ बढ़ते हैं, फिर धीरे-धीरे वो हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस पे ले लेते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन पे आने के बाद हमारी बॉडी उसके लिए उसी तरह से यूज़ करती है इंसुलिन, क्योंकि बाहर से इंसुलिन आने लग जाता है, तो फिर बॉडी अपना अंदर से इंसुलिन बनाना ही काफ़ी हद तक बंद कर देती है। इसलिए अगर हो सके तो अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कीजिए, ताकि आप डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग लाइफ़स्टाइल में कैसे चेंजेस करते हैं कि आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, हम हमारी एक नई डाइट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद अपनी एक डाइट को इम्प्रूव किया है, जिसमें हम सीसीपीएफ डाइट बोलते हैं। इस सीसीपीएफ डाइट में क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन और फैट, हम कार्ब्स तो देने हैं हमें बॉडी को, क्योंकि बॉडी का फ्यूल ही ग्लूकोज से होता है, जिसके कारण बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर हम उस कार्ब्स को ही बंद कर देंगे, तो बॉडी को फ्यूल ही नहीं मिलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, बॉडी वर्क कैसे करेगी। इसके लिए हमने उसको जो सिंपल कार्ब से हमें उसे कॉम्प्लेक्स कार्ब पे शिफ्ट किया है। प्रोटीन का अच्छा इंटेक चाहिएगा हमारी बॉडी को, और इनफ फैट चाहिएगा हेल्दी फैट के रूप में। जैसे कि हम देखें कि हमारा जो दिन भर में हम लोग कार्ब्स लेते हैं, तो सुबह में रोटी, पोहा, फिर उसके बाद दिन में वापस से रोटी, सब्जी, यही सब चलता है, और इवनिंग स्नैक्स में भी मोस्टली लोग बिस्किट या वैसे लेते हैं, और रात में फिर उनका डिनर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, ये सब चलता है। अगर हम हमारे इस डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, उसमें हम हमारे जो सिंपल कार्ब्स हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब से चेंज कर देते हैं। देखिए, अगर आप अपना जैसे सुबह मॉर्निंग में लेते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। अपने डाइट में सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सैलेड और जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब बहुत ज़्यादा होता है, लो जीआई के होते हैं। फ्रूट्स में भी कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, जैसे कि एप्पल है, पेयर है, एनीथिंग, कुछ बेरीज़ हैं, ये सब फ्रूट वो ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करें, तो जो हमारे गेहूँ हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, लेकिन उसमें जो स्टार्च का है पोर्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम हमारे जो ग्रेन्स हैं, उनमें अगर हम चेंजेस करें, जैसे मिलेट्स हैं, किनोआ है, ब्राउन राइस है, अगर और जो मिलेट्स में हम ज्वार है, बाजरी है, ये सब अगर हम हमारे डाइट में इंक्लूड करें, तो हम हमारे जो सिंपल कार्ब्स हैं, उससे हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब पे शिफ्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आप इसके अलावा अपने जो सीड्स एंड नट्स हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब का ही पार्ट है। उसके अलावा वो हेल्दी फैट्स के साथ का भी एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन रिच डाइट अगर हम देखें कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, पूरे दिन में कॉम्प्लेक्स कार्ब भी काफ़ी अच्छा पोर्शन हो चुका है, और हमारे प्रोटीन का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रोटीन के लिए हम हमारे जो डाइट में है, हमें प्रोटीन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो टोफू है, पनीर है, जो सीड्स नट्स हैं, ये भी अच्छा खासा प्रोटीन का सोर्स है, दालें हैं, एंड इसके अलावा चिकपीस हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन हमें फुलफिल करवाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोटीन का कंजप्शन हम ज़्यादा रखेंगे, तो हमें
प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण हमें वो जो भूख लगती है ज़्यादा लंबे समय तक हमें उसकी क्रेविंग्स नहीं होगी, हमें भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और हमारा पेट काफ़ी लंबे समय तक फुलफिल रहेगा। हम अगर रात में देखें कि नॉर्मली हम ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो हमें अगर जल्दी बोलें कि हम 7 ओ क्लॉक हमने खाना करना कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी-किसी को भूख लग जाती है। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हम वो हमारे उसमें प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें, जैसे पनीर वगैरह ले लें या दाल दाल का कंज़प्शन ज़्यादा बढ़ा लें हमारा, हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको हम प्रोटीन्स के सोर्सेज़ से शिफ्ट कर दें, तो हम बहुत अच्छे से हमारे स्टमक को फुलफिल कर सकते हैं और लंबे समय तक फुलफिल रहने के कारण हमें भूख नहीं लगेगी या हमें खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी। क्योंकि जैसे-जैसे अगर हम हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं, इनमें हम देखें कि हमारा जो ग्रेन्स का पोर्शन है अगर बहुत ज़्यादा ही है, तो हमें उसे कंट्रोल करना होगा क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जो हमारे बॉडी है उसमें वेट गेन का भी इश्यू हो जाता है। अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी में और हम उस क्रेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फूड का इंटेक करते हैं। हमें हमारे स्ट्रेस लेवल पे भी काम करना होगा ताकि हम जो टीवी वगैरह देखते हैं उस टाइम भी हमें ध्यान नहीं होता है कि हम क्या खा रहे हैं। इसलिए खाने को कभी भी खाइए तो विदाउट किसी टीवी या इस मोबाइल के बिना हमारे इस खाने पे ध्यान ध्यान देना होगा ताकि हम जो खा रहे हैं वो बॉडी में प्रॉपरली बॉडी उसे प्रॉपर यूज़ कर सके। इसके अलावा हमें हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। फिजिकल एक्टिविटी में आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, कुछ आसन्स हैं, वो आप अपनी डेली में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फैट से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि फैट में आप जो नॉर्मली हेल्दी ऑयल से वो ले सकते हैं। फ़िल्टर्ड ऑयल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड आइटम सब आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसमें से आपको एलिमिनेट करने होंगे। मैंने जो अभी आपको टिप्स बताई हैं ये डायबिटीज़ के पेशेंट अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए ताकि आपकी डायबिटीज़ के मेडिकेशंस बंद हो सकें और आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट्स को अपने आप ये सब सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, अपने जो फूड हैबिट्स हैं उनको चेंजेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारी सीसीपीएफ डाइट है आप उसके थ्रू अपने अपने जो डायबिटीज़ के रीडिंग्स हैं उन्हें कम कर सकें, अपने मेडिकेशंस को छोड़ सकें और डायबिटीज़ को पूरी तरह अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकें। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।